के बच्चे हिंदी की बुक मधुबन ओपन कर लें। हम लोग पाठ 4 पढ़ रहे थे, गोवा की सैर। तो इसमें फर्स्ट पेज पे हम लोगों ने पढ़ा कि गोवा की भौगोलिक स्थिति क्या है और उसका जन्म कब हुआ, यानी वो राज्य कब बना, वहाँ कौन कौन प्रसिद्ध स्थल हैं, वहाँ की प्रमुख उपज क्या है और वहाँ कौन कौन से खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। ये चीज़ हम लोग पढ़े। अब इसके आगे देखते हैं कि गोवा में और क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। तो देखिए, मिट्टी के बर्तन, नारियल के छिलकों की रस्सी, नारियल बहुत पाया जाता है गोवा में, चटाई, मछली पकड़ने का जाल, बांस की टोकरियाँ और सोनी चांदी के आभूषण बनाना यहाँ के प्रमुख लघु उद्योग हैं। ये सब कुछ गोवा में लघु उद्योग के रूप में जाने जाते हैं जो बनता है वहाँ। प्राचीन काल में गोवा को गोमांतक, गोवापुरी, सुनाप्रांत आदि नामों से जाना जाता था, यानी पहले इसको गोवा के नाम से नहीं जाना जाता था। इसका उल्लेख महाभारत के भीष्म पर्व, हरिवंश और स्कंद पुराण में मिलता है। यानी जो हमारे पुराण हैं महाभारत काल के, उसमें इस गोवा के प्राचीन नामों को दर्शाया गया है। एक दंत कथा के अनुसार, दंत कथा ये मतलब कि कही हुई बात, उसका कोई लीगल एविडेंस नहीं है, सबूत नहीं है। दंत कथा के अनुसार भगवान परशुराम ने ब्राह्मणों को बसाने के लिए सागर से भूमि मांगी, यानी समुद्र से, सागर में समुद्र से कुछ जमीन मांगी उन्होंने और उसके ना देने पर उसे बाणों से आहत कर शुष्क कर दिया। जब समुद्र ने कहा कि हम नहीं देंगे भगवान परशुराम से, तो उन्होंने अपने बाणों से आहत करके शुष्क कर दिया, यानी सुखा दिया उसको। इससे जो जमीन मिली, जब सूख गया तो पानी, जब सूख गया तो जमीन जमीन है, वही गोमांतक हुआ। अभी आप पढ़े कि ये प्राचीन नाम है गोवा का। तो समुद्र को सुखा करके भगवान परशुराम ने गोमांतक यानी गोवा को बसाया, जहाँ बाणों की अवल गिरी, यानी जहाँ बाण गिरे, जब उन्होंने बाण से सुखाया, उसे आज भी बाणावली या स्थानीय भाषा में बेनवली कहते हैं। यानी उस स्थान को जहाँ भगवान परशुराम के बाण सुखाने के लिए गिरे थे, उसको बाणावली या बेनवली कहते हैं। गोवा में शैव मत और शाक्त मत प्रचलित थे। ये मत हैं, तमाम मत हैं, जैसे आपके इधर शैव वंश, वैष्णव वंश, इस तरह से हैं। इसी तरह से गोवा में शैव मत और शाक्त मत प्रचलित थे, जो आज भी हैं। 12वीं सदी में, 12वीं सदी आप समझ रहे हैं ना, 12वीं सदी में उडुपी के माधवाचार्य आए और द्वैत वेदांती वैष्णव मत का प्रचार किया। तो पहले इस तरह से होता था, जो धर्माचार्य होते थे अपने अपने संप्रदाय का प्रचार एक दूसरे जगह करते थे। तो ये माधवाचार्य भी वहाँ गए और अपने वैष्णव मत का प्रचार किया, और उसका परिणाम क्या निकला कि यहाँ शिव, विष्णु, लक्ष्मी के साथ ही स्थानीय देवताओं के अनेक मंदिर बन गए, जो आज भी वहाँ मौजूद हैं। गोवा अनेक राजाओं के अधीन रहा। पूरा हिंदुस्तान पहले अनेक राजाओं के अधीन रहा, तो उसमें गोवा चूँकि भारत में ही था तो वो भी अधीन था। ईसा पूर्व 3री शताब्दी में यहाँ मौर्य साम्राज्य का प्रभाव था। तो मौर्य साम्राज्य के बारे में अगर थोड़ा बहुत आप जानते हैं, तो मौर्य साम्राज्य पूरे देश में फैला हुआ था, जिससे बौद्ध मत का प्रचार हुआ। और ये मौर्य साम्राज्य, मौर्य ने ही बौद्ध मत का प्रचार किया था। तदंतर सातवाहन, चालुक्य, राष्ट्रकूट, प्रतिहार, कदम, यादवों ने यहाँ राज्य किया। ये सभी वंश जो हैं, ये अलग अलग वंश हैं। सातवाहन वंश हैं, चालुक्य हैं, कदम है, यादवों ने भी यहाँ राज्य किया। फिर 14वीं शताब्दी में गोवा मुसलमानों के अधीन रहा, क्योंकि आप जानते हैं कि दक्षिण भारत में आंध्र प्रदेश, जहाँ हैदराबाद, ये सब स्थान मुस्लिम बहुल क्षेत्र है। तो गोवा पर भी इनका आधिपत्य था। इनसे विजयनगर के राजाओं ने गोवा को छीना। विजयनगर के हिंदू राजाओं ने मुसलमानों से गोवा राज्य को छीन लिया। बाद में विजयनगर के राजाओं को हराकर बीजापुर के आदिल शाह
ने गोवा पर अपना अधिकार कर लिया। तो जब राज प्रथा थी तो वहाँ जो भी कमज़ोर पड़ता था उसको हटा दिया जाता था और जो सबल पड़ता था वही उस राज्य का शासक हो जाता था। तो गोवा के इतिहास के बारे में और भी बहुत कुछ हैं। सन 1510 में अफोंसो दी अल्बुकर्क ने आदिल शाही सेना को पराजित कर गोवा में पुर्तगाली शासन की नींव डाली। आपको पता है कि हिंदुस्तान में पहले पुर्तगाली आए, फिर उसके बाद अंग्रेज आए और इन्होंने अपने प्रभाव से अलग अलग राज्यों में अपना प्रभुत्व स्थापित किया और उनका शासन 450 वर्षों तक चला। यानी जब तक अंग्रेज रहे तब तक वो भी शासन करते रहे। 19 दिसंबर 1961 ईस्वी को भारतीय सेना ने पुर्तगालियों को पराजित कर गोवा को विदेशी सत्ता से मुक्त कर दिया। अब आप कहेंगे 1961 में, भारत 1947 में आज़ाद हो चुका था, लेकिन उसके बाद भी पुर्तगालियों का गोवा पर साम्राज्य था, शासन था। तो भारतीय सेना उस समय इसीलिए कहा गया भारतीय सेना क्योंकि भारत आज़ाद हो गया था। तो 1961 को पुर्तगालियों को पराजित कर और गोवा को मुक्त कर दिया गया विदेशी सत्ता से। तो इसके इतिहास को हम और आगे भी पढ़ेंगे, अभी बहुत कुछ पढ़ना है, जानना है गोवा के बारे में। तो इसके आगे आपको नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे।